रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में होने वाली अपनी महारैली रद्द कर दी। बृजभूषण ने भाजपा हाईकमान के कहने पर 5 जून से होने वाली रैली को कैंसिल किया है। हाईकमान ने उन्हें बयानबाजी से बचने की भी नसीहत दी है। बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई है। पहली एफआईआर बालिग पहलवानों के आरोपों से जुड़ी है और दूसरी नाबालिग रेसलर के आरोपों पर आधारित है। बालिग पहलवानों का आरोप है कि बृजभूषण ने उनसे कई बार छेड़छाड़ की, गलत तरीके से उन्हें छुआ, यहां तक कि सांस चेक करने के बहाने उनकी टी शर्ट उतरवाई। नाबालिग पहलवान का आरोप है कि बृजभूषण ने उससे फिजिकल रिलेशन की डिमांड की थी। नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा, बेटी ने एशियन चैंपियनशिप में 62 केजी फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता। फिर 16 साल की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। यहीं पर उनकी बेटी के साथ फोटो लेने के लिए बृजभूषण ने जबरदस्ती उसे अपने पास खींचा, उसे बाहों में इतना कसकर जकड़ लिया कि वह खुद को छुड़ाने के लिए हिल तक नहीं पा रही थी। फोटो लेने के बहाने बृजभूषण ने उसे जकड़ा और हाथ कंधे के नीचे ले गया। बृजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। पहलवान बोली कि मैं अपने बलबूते यहाँ तक आई हूँ और मेहनत करके आगे तक जाऊंगी। बृजभूषण ने कहा, एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल जल्द होने वाले हैं, कोऑपरेट नहीं किया तो खामियाजा ट्रायल में भुगतना पड़ेगा। बृजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कमरे में बुलाया, ऐसा भी आरोप लगाया गया है। नाबालिग पहलवान प्रेशर में थी, उसके करियर बृजभूषण बर्बाद न कर दे, इसलिए वह मिलने चली गई। वहां पहुंचते ही बृजभूषण ने उसे अपनी तरफ खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। नाबालिग पहलवान इससे पूरी तरह से घबरा गई। उसने किसी तरह से खुद को बृजभूषण के चंगुल से छुड़ाया और कमरे से बाहर भागी। 2022 के मई महीने में एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल हुए, जहां बृजभूषण ने कहे मुताबिक नाबालिग पहलवान के साथ भेदभाव किया। इसी ट्रायल में एक और खास बात हुई। ट्रायल के दौरान एथलीट के स्टेट से ही रेफरी और मैच चेयरमैन दोनों नहीं हो सकते। नाबालिग पहलवान के ट्रायल के दौरान उसे दिल्ली के पहलवानों के साथ लड़ाया गया, जिसमें रेफरी और मैच चेयरमैन दोनों दिल्ली के थे, जो बिल्कुल नियमों का उल्लंघन था। नाबालिग पहलवान ने वहीं पर इसका विरोध किया। इस पर उसे 2 टूक कहा गया कि उसे खेलना होगा, अन्यथा मुकाबले के दूसरे एथलीटों को वॉक ओवर यानी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। नाबालिग पहलवान के मैच के वक्त रिकॉर्डिंग को स्विच ऑफ और स्विच ऑन किया गया ताकि वीडियो में गड़बड़ी की जा सके। ये सब बृजभूषण के कहने पर किया गया क्योंकि मेरी बेटी ने उसकी यौन इच्छा पूरी करने से इनकार कर दिया था। 2022 में जब नाबालिग पहलवान लखनऊ ट्रायल में प्रैक्टिस कर रही थी तो बृजभूषण फिर उसके पास आया। बृजभूषण ने उसे पर्सनली मिलने को कहा। नाबालिग पहलवान ने कहा कि वह उन्हें बार बार परेशान न करे। नाबालिग पहलवान ने जो आरोप लगाए, यह सभी आरोप नाबालिग पहलवान के पिता ने एफआईआर में दर्ज कराए हैं। इधर बालिग पहलवानों में भी बृजभूषण शरण सिंह पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। मसलन इलाज खर्च के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा। महिला पहलवानों ने कहा, अगस्त 2022 में बुल्गारिया में वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप के दौरान पहली बार बृजभूषण ने सेक्सुअली हैरेस किया। ट्रेनिंग पर थी, बृजभूषण ने अकेले बुलाया, मैंने इनकार कर दिया। इसके बाद बृजभूषण ने दोबारा बुलाया, टी शर्ट ऊपर उठवाई, फिर सांस चेक करने के बहाने छूने लगा। बृजभूषण होटल में उसी फ्लोर पर कमरा लेते थे जहां महिला पहलवान ठहरते थे, लुंगी में घूमते थे। एक बार होटल में मुझे अकेले पकड़ लिया, मुझे कुछ खाने का ऑफर किया। बृजभूषण ने कहा कि इससे परफॉर्मेंस सुधरेगी। यह आइटम मेरे डाइटिशियन या कोच ने अप्रूव नहीं की थी। 2022 में कंपटीशन में मुझे चोट लग गई। जापान से इंडिया लौटते पर मुझे फेडरेशन के ऑफिस बुलाया गया, जहां बृजभूषण ने इलाज के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा। बिस्केक में चैंपियनशिप के दौरान मैं ग्राउंड के मैट पर स्ट्रेच वार्म अप कर रही थी। बृजभूषण वहां किनारे खड़े होकर मुझे देख रहे थे। जब मैं मैट पर लेटी हुई थी तो अचानक बृजभूषण करीब आ गए। तब वह मेरा कोच नहीं था। मेरी इजाजत के बगैर उसने मेरी टी शर्ट ऊपर खींच दी और छाती पर हाथ रख लिया। सांस लेने की जांच का बहाना बनाने लगा। बृजभूषण मेरा करियर बर्बाद न कर दे, इस वजह से मैं कुछ देर के लिए चुप रही। 2019 में मैं फेडरेशन के ऑफिस दिल्ली गई। वहाँ नेशनल कैंप की क्वेरी के लिए सेक्रेटरी विनोद तोमर से मिलने गई तो उसने मेरे भाई को बाहर रुकने को कहा। अंदर बैठे आदमी को भी बाहर भेज दिया। इसके बाद दरवाजा बंद कर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने भागकर जान बचाई। ग्रुप फोटो के दौरान मेरे पीछे हाथ रखा। महिला पहलवान ने पुलिस को बताया, मैंने लखनऊ में चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। वहाँ ग्रुप फोटो के दौरान बृजभूषण ने मेरे पीछे कमर के नीचे हाथ रख दिया। जब मैंने वहाँ से जाने की कोशिश की तो बृजभूषण ने मेरा कंधा जोर से पकड़ लिया। किसी तरह से मैं वहाँ से निकली। 2022 में लखनऊ कैंप में मैंने छुट्टी मांगी। छुट्टी चीफ कोच देते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा
तुमको खुद नेताजी से मिलना पड़ेगा और उसके बाद जो भी एक्शन होगा इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। मुझे कैंप से नाम काटने और ट्रायल में हिस्सा न लेने के लिए भी धमकाया।